सुखदेव जी स्वामी ने गर्भ में प्रवेश किया और पूरे 2-4 महीने नहीं, 9 महीने नहीं, 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में निवास किया आदरणीय सुखदेव स्वामी ने। 12 वर्षों तक, और भगवान के भजन से मानो मां के गर्भ को मंदिर बना लिया। व्यास जी की पत्नी कहती कि मेरे को कभी कभी आभास होता है कि गर्भ में से वेद मंत्र की ध्वनि होती है, ऐसा लगता है कोई मंत्र पढ़ रहा है गर्भ में। व्यास जी ने कहा प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। बोले लेकिन ये बालक बाहर आता ही नहीं, बाहर आने का नाम ही नहीं लेता और मुझे बड़ी तकलीफ होती है। व्यास जी ने कहा पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आते, तुम्हारी मातेश्वरी को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो मालूम है गर्भ से सुखदेव जी ने बोला मुझे बाहर नहीं आना। क्यों? विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, बड़ी दुर्दयी है माया। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितनी तकलीफ होती है ना कभी भूत में हो ना भविष्य में, लेकिन भगवान के भजन से मानो माता के गर्भ को मंदिर बना लिया सुखदेव स्वामी ने। बोले मुझे बाहर नहीं आना। ये माया बड़ी विचित्र है। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में तरंत तेन। ये बड़ी दुर्दयी है माया। भगवान कहते हैं देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये माया बड़ी दुरत्य है, इसी को नहीं छोड़ती। लेकिन किसको नहीं लगती है? माँ में वजे प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्तेन। जो मेरा प्रपत्तिमान हो जाए, जो मेरा शरणागत हो जाए, उस पे माया का असर नहीं होता। तो सुखदेव जी बोले मुझे बाहर नहीं आना, अपन तो अंदर ही ठीक है, इधर ही भगवान का भजन चल रहा है। व्यास जी ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूं पुत्र, विष्णु की माया का असर तुम पर नहीं होगा। सुखदेव जी बोले आप तो स्वयं माया में फंसे हुए हैं। अभी तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ और आपने मुझे पुत्र बना लिया। तो जिसकी हथकड़ी स्वयं लगी हो दूसरे की खोले कैसे? आप तो स्वयं माया में फंसे हैं। हाँ, अगर विष्णुपति लक्ष्मीपति विष्णु आकर के हमसे बोले तो मैं मान सकता हूँ। तो लिखा है कि साक्षात भगवान विष्णु को भगवान नारायण को आना पड़ा और उन्होंने कहा सुखदेव मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी माया का असर तुम पे नहीं होगा, गर्भ से बाहर पधारो। सुखदेव जी का जैसे ही प्राकट्य हुआ सीधे वन की ओर चल दिए। यानी जिनका अभी जन्म संस्कार भी नहीं हुआ, जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ, नामकरण भी नहीं हुआ, जन्म लेते ही सीधे संन्यास आश्रम में जिसने प्रवेश कर लिया। सुखदेव स्वामी का प्राकट्य इसी प्रकार से हुआ। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऐसे सर्वभूत हृदय पूज्यपाद श्री सुखदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार वंदन करता हूँ। सूत जी महाराज ने 6 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। केशवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी कहते हैं मनुष्य के कल्याण के लिए सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो अभोक्षक श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति का हो जाना।
कृष्ण के चरणों में अनुराग का हो जाना, इससे बढ़कर के मुक्ति का कोई साधन नहीं। लेकिन वो प्रीति हो कैसे? भगवान से हम प्रीति तो करें लेकिन बदले में कुछ मांगे नहीं। एक होती है मन भक्ति और एक होती है अमल भक्ति। मैंने आपको कुछ दे करके उसके बदले में आपसे कुछ मांग लिया, तो मेरा आपका संबंध क्या रहा? मेरा आपका मतलब क्या रहा? तो एक तो होती है मन भक्ति, एक अमल भक्ति होती है। भगवान से भक्ति तो करो, लेकिन कैसे? निष्काम भक्ति। क्या मांगना? हम लोग अगर अगरबत्ती भी चलाते हैं तो भगवान से बहुत कुछ मांग लेते हैं। आरती में गाते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। भगवान थोड़ा सुख भी दे दो, थोड़ी संपत्ति भी दे दो, और इस शरीर का थोड़ा कष्ट भी दूर कर दो। भगवान कहते हैं क्यों कर दे? बोले हम आरती कर रहे हैं ना साथ, बस इसके बदले में कर दो। भगवान से मांगना नहीं चाहिए। और मांगना कैसा? एक बात मैं आपसे कहूं, यदि आप भगवान से मांगेंगे तो धोखे में रहेंगे, क्योंकि आप भगवान से जो मांगेंगे ना तो उतना ही मिलेगा। और भगवान से यदि नहीं मांगेंगे तो वो अपने स्तर से देगा, और उसने अपने स्तर से दिया तो उसका स्तर तो हमारे स्तर से भी बहुत ऊंचा है। आपको मालूम है, भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे तो त्रिवेणी नहाए, गंगा नहाए, महारानी गंगा प्रकट हो गई। भरत जी से बोली मांगो क्या चाहिए? तो भरत जी को क्या नहीं चाहिए? भरत जी को क्या चाहिए वो बाद में क्या कहा, जो नहीं चाहिए वो पहले कह दिया। अरे धन धर्म न काम रुचि, गति न चढ़ाओ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति लेकर के भी मैं क्या करूं? यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो केवल इतना आशीष कर दीजिए कि जन्म जन्मांतर श्री राघवेंद्र के चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे। केवल यही आशीर्वाद दें। कुछ देकर के प्रभु से कुछ मांगा नहीं जाता। निष्काम भक्ति में प्रभु से कुछ मांग नहीं सकते। कोई भक्त रास्ते में जा रहा था, ऐसी कथा आती है, तो नारद जी मिल गए। नारद जी को देख करके भक्त ने पूछा, प्रभु ये ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से जल्दी प्रसन्न कौन होता है? नारद जी ने बोला कि ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ज्यादा कोई मंदिर नहीं है ना। आपने थोड़ी सी स्तुति करी कि ब्रह्मा प्रकट। अब ये कलयुग का बड़ा चतुर भगत सीधा गया पुष्कर में, एक पैर पे खड़े होकर के हाथ ऊपर करके ब्रह्मा जी का जाप करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, तपस्या करने लगा। तो महाराज 10-15 दिन हो गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। क्या चाहिए? मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। भगत ने कहा मांगना क्या है प्रभु, आपने दर्शन दे दिए, बहुत बड़ी कृपा हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा तुम ये सोचते हो जो वरदान देते हैं तो विष्णु भी देते हैं, शंकर भी देते हैं। अरे अपन भी ब्रह्मा है, मांगो क्या चाहिए। और सुनो, तुमने 3 महीने भजन किया ना तो वरदान भी 3 मांग लो। बोलो जय श्री कृष्ण। 1 महीने के बदले 1 वरदान। बोले मांग लूं 3? बोले हाँ मांगो। बोले पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए। दूसरा वरदान मुझे ये दे दो कि मेरा विवाह हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि फिर चाहूं तो 3 वरदान फिर मांग लो। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी बोले बड़ा विचित्र है। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तथास्तु, चले गए।
अब 1 महीना में मकान बन गया, 2-4 महीना में शादी हो गई। आराम से आराम कर रहे थे भगत जी अपने घर में कि तड़ करके जोर से बारिश होने लगी और घर का सारा डिस्टेंबर धुल गया। तो ब्रह्मा जी को आवाज दी, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्या है? बोले पहला वरदान ये दो कि बारिश बंद हो जाए, दूसरा वरदान ये दो कि मेरे घर पे कभी बारिश नहीं हो, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी बोले बड़ा विचित्र भगत है, 3 बोल करके पीछा भी नहीं छोड़ता, आगे का रिजर्वेशन कर लेता है और ऐसे ढंग से मांगता है कि मैं क्या बताऊं। अब बारिश ज्यादा हुई तो खांसी जुकाम थोड़ा हो गया। तो ब्रह्मा जी को आवाज दी, अब क्या जरूरत है डॉक्टर बुलाने की, ब्रह्मा है तो सही, और कोई मुफ्त में थोड़ी मांग रहे, 3 महीने भजन भी तो किया है। तो ब्रह्मा जी को आवाज दी, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आ गए, क्या है? बोले पहला वरदान ये दो कि मेरा खांसी जुकाम ठीक हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे शरीर में कभी तकलीफ ही ना हो, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 वरदान फिर मांग लो। बोले जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी बोले 3 मांग करके पीछा भी नहीं छोड़ता, ऐसा विचित्र भगत है। सीधा गए भगवान विष्णु के पास। भगवान नारायण ने बोला, आओ ब्रह्मा जी, क्या हाल है आपके? बोले क्या बताऊं प्रभु, बड़ा विचित्र भगत है कलयुग का, 3 मांग करके पीछा भी नहीं छोड़ता, आगे का रिजर्वेशन कर लेता है, और ऐसे तरीके से मांगता है कि मैं उसको मना भी नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी ये पिलपिला अमृत बीजड़ा में है तो समझो खतरा है। ये कलयुग के भगत अगर बड़े प्रेम से तुमसे वरदान मांगे तो समझ लो वहां कुछ गड़बड़ है। तो बड़ा सोच समझ करके वरदान दिया कीजिए। ब्रह्मा ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आगे से ध्यान रखूंगा, अब तो मेरा पीछा छुड़ा। भगवान नारायण ने सरस्वती माँ को इशारा कर दिया। सरस्वती जाकर के भगत की जीवा पे बैठ गई। सो भगत ने आवाज दी, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले क्या है? बोले पहला वरदान ये दो कि मुझे भगवान से प्रेम हो जाए, दूसरा वरदान मुझे ये दे दो कि भगवान में मेरी भक्ति हो जाए, और तीसरा वरदान मुझे ये दे दो कि मेरी प्रभु के चरणों में मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तेरा राम भला करे भैया, तू मुक्ति ले चाहे भक्ति पर मेरा पीछा छोड़। तो इसको कहते हैं अमल भक्ति। यद्यपि ऐसी भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसी भक्ति करके भी भगवान को याद किया जा सकता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान से प्रेम तो करो, भक्ति तो करो, लेकिन उसके बदले में कुछ मांगो नहीं। प्रहलाद जी को जब भगवान प्रसन्न हुए तो वरदान दिया, मांग बेटा क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे सो दूंगा। प्रहलाद ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बोले नहीं, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। अगर तुम कहते हो कि भगवान शिव का पद मुझे दे दो तो आज से भोलेनाथ तुम हुए। अगर तुम कहो कि ब्रह्मा जी की पद भी मुझे चाहिए तो आज से ब्रह्मा तुम्हें बना दूंगा। अगर तुम कहोगे इंद्र का पद मुझे चाहिए तो वो भी तुम्हें दे दूंगा। लेकिन प्रहलाद ने बोला प्रभु मामा परो व्यम भक्ता शक्ति कामे सुते बरे, आप मुझे लोभ मत दिखाइए, क्योंकि माया में फंस जाता है मनुष्य, और मैं आपकी माया में फंसना नहीं चाहता हूँ। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो केवल एक ही वर दे दें। बोले क्या? कि जीवन पर्यंत में आपसे कुछ मांगो नहीं, केवल यही आशीष कर दीजिए। तो भगवान से मांगना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं योग चाहे तो योग दे टारो, भोग चाहे तो भोग दे टारो। कोई मुझसे योग मांगे तो देता हूँ, सोचता हूँ मेरा पीछा छूटा। कोई भोग वैभव मांगता है तो दे देता हूँ, सोचता हूँ मेरा पीछा छूटा। लेकिन कोई जब कुछ नहीं देता तो उसको मैं अपने आप को दे देता हूँ, और गोविंद अपने आप को दे दे, कन्हैया अपने आप को दे दे, तो बचा ही क्या है। तो सूत जी कहते हैं निष्काम भक्ति करनी चाहिए। कि वासुदेवे भगवती
भक्ति योग प्रयोजित जन्यताशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान वासुदेव है पति और भक्ति है उनकी पत्नी। तो वासुदेव भगवान जो पति हैं, भगवान रूपी पति को भक्ति रूपी पत्नी यदि हम प्रदान करते हैं तो हमारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाएंगे। तस्मात् केनाप पायेन तस्मात् देखेन मनसा भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्य देह पूज्यस्य नित्यता। सूत जी कहते हैं कि स्मरण भी भगवान का करो, कथा भी गोविंद की सुनो, भजन भी केवल भगवान का करो। दूसरी बात, आप लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि किसको पूजे किसको छोड़े। देखिए, एक में मन को लगाना है, क्योंकि भगवान जो है ना, सबने सब देवी देवताओं को एक एक पद दे रखा है, लेकिन हम किस भाव से उसकी पूजा करते हैं। अगर हम वैष्णो देवी जाते हैं तो उस माँ वैष्णो के अंदर भी हमें भगवान नारायण का दर्शन हो तो हमारी भक्ति सफल है। यथा तरोल मूल निसेचनेन तृप्तन्ति तस्कुंधो भुजोपशाखा। मानना सबको है, पूजा सबकी करनी है, लेकिन मन को किसी एक में लगाना है। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाएं। तो मानना तो सबको है, लेकिन पूजा केवल एक ही करनी है। तीसरी बात, आप लोगों ने कहा कि अनामिका नाम कैसा, तो भक्ति में ये शक्ति है कि परमात्मा का नाम भी हो सकता है। भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं और परमात्मा का अवतार होता है, जन्म कभी नहीं होता। आपने पूछा कि अवतार कितने? कोई कहता है 2 अवतार, तो कोई कहता है 8 अवतार, तो कोई कहता है 24 अवतार। और संत तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा अनंत तो उनकी कथा भी अनंत है। तो ऋषियों, शास्त्रों में जो प्रामाणिक अवतार बताए शास्त्र ने, वो 24 अवतार हैं। पहला अवतार है सनत कुमारों का अवतार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है 12 भगवान का अवतार। तीसरा है नारद जी का अवतार। तो चौथा है नर और नारायण का अवतार। पांचवा है भगवान का कपिल देव अवतार। छठा है दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवां है भगवान का यज्ञ अवतार और 8वां है श्री ऋषभ देव जी का अवतार। 9वां है भगवान का पृथु अवतार। तो 10वां है मत्स्य अवतार। 11वां है प्रभु का कश्यप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां है भगवान का मोहिनी अवतार और 14वां है भगवान का नरसिंह देव का अवतार। जो प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह बन करके आए, ये 14 अवतार माना जाता है। 15वां है भगवान का वामन अवतार। राक्षसों ने जब स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया त्रिलोकी पर, तो वामन रूप लेकर के जो आए और राक्षसों से त्रिलोकी लेकर के इंद्र को दी, वो वामन अवतार माना जाता है। 16वां है भगवान का परशुराम जी का अवतार। तो 17वां है श्री वेदक व्यास जी का अवतार। श्री कृष्ण देव पायोनु वेदक व्यास।
18वां है श्री राम जी का अवतार, 19वां है भगवान का शेष बलराम जी का अवतार और 20वां है मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण का अवतार। 21वां हरि अवतार है, 22वां हंस और एग्रीव अवतार है, 23वां बुद्ध अवतार है और 24वां आगे चल कर के होगा कल्कि अवतार। एक और बात, इसमें 8 अवतार तो हैं ज्ञानी योगी, 8 अवतार हैं भक्ति योगी और 8 अवतार हैं कर्म योगी। लेकिन इन 24 अवतारों में 2 ही परिपूर्णतम अवतार माने जाते हैं। कौन से? भगवान राम का अवतार और भगवान कृष्ण का अवतार। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृणंती युगे युगे। इन 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, श्री रामा अवतार और श्री कृष्ण अवतार। और इन अवतारों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये 2 अवतार सम्मता एक ही माने जाते हैं, सिर्फ दोनों के गुणों में थोड़ा सा फर्क है। क्या है? राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। श्री सूत जी महाराज ने 24 अवतारों की कथा श्री शौनकादि ऋषियों को सुनाई। बड़े भाव और बड़े प्रेम से सभी लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय।